Good morning everyone. Welcome back to our online classes again. Before exam in the last class we have completed our second lesson of civics. Now we are moving towards the second lesson of geography. That is people as a resource. Now people it means we हम लोग resource. Anything that satisfies human need is called a resource. We have already gone through the definition in 8th standard. 8th standard में हमने इसकी definition पढ़ी थी. कोई भी वो चीज़ जो हमारी ज़रूरतें पूरी करती रिसोर्स है. तो अब व्यक्ति अपने आप में रिसोर्स कैसे है, अब उसके बारे में अब आप अपनी बुक को जब रेफर करो, इसमें साफ साफ लिखा है इट इज़ एन एफर्ट टू रियलाइज जस्ट दैट ए पॉपुलेशन इज एन एसेट नॉट ए लाइबिलिटी. अब दो वर्ड आए इसमें, एसेट्स और लाइबिलिटी. एसेट्स प्रॉपर्टी संपत्ति हमारे पास जो भी है, लाइबिलिटी सम विच वी हैव टू प्रोवाइड टू अदर्स एंड ए बर्डन ऑन अस, बोझ देनदारियां, हमें किसी कुछ देना है, उस प्रकार का वर्ड. तो हमें इस लेसन में पीपल एज ए रिसोर्स में ये समझाने का प्रयास किया गया कि पॉपुलेशन हमेशा एक बर्डन या बोझ नहीं होती देश के ऊपर. ये कई बार हमारे लिए एसेट संपत्ति का काम करती है, हमें आगे बढ़ाने के लिए ग्रोथ के लिए काम करती है. अब इसमें हाउ पीपल कैन बिकम ए रिसोर्स. अब ये लोग संसाधन बनेंगे कैसे. हमने ये तो मान लिया कि पॉपुलेशन हमने हमेशा एक ही साइड पढ़ी कि ज़्यादा पॉपुलेशन है वो एक बर्डन है देश के ऊपर, डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हमारे पास हर्डल बाधा है एक. जैसे हाउ टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ए सच लार्ज पॉपुलेशन लाइक इन इंडिया, कितने लोगों को रोजगार कहाँ से दें, हाउ दे विल सर्वाइव, किस प्रकार सर्वाइव करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, किस प्रकार इतने लोगों को हम ये सारी सुविधाएं दे पाएंगे. लेकिन दूसरी तरफ अगर वही पॉपुलेशन इफ़ यू आर एबल टू प्रोवाइड द एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटीज़, अगर हम उनको शिक्षा उसके साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं एंड ट्रेनिंग फॉर द जॉब इफ़ यू आर एबल टू प्रोवाइड, अगर उनको प्रोवाइड कर पाएंगे देन दे विल बी मोर प्रोडक्टिव, तो हमारे लिए प्रोडक्शन बढ़ जाएगा एंड दे आर अल्टीमेटली गोइंग टू शेयर और गोइंग टू प्रोवाइड द इंक्रीज इन आवर जीएनपी. जो हमारा नेशनल प्रोडक्शन है, नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, देश के अंदर जितना उत्पादन हो रहा है उसके अंदर और विस्तार हो जाएगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द स्किल, हमारी स्किल की वजह से. तो अल्टीमेटली पीपल बिकम ए रिसोर्स, तो हमारे लिए लोग क्या बन जाएंगे, एक संसाधन बन जाएंगे. लेकिन कौन सी चीज़ देखिए हमने, उसके लिए क्या जरूरी होगा कि हम उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, उनकी शिक्षा के ऊपर, उनके स्वास्थ्य के ऊपर, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर, टू इंक्रीज देयर स्किल्स, उनकी स्किल्स को आगे बढ़ाने के लिए. अब प्रोडक्शन में यही तो है. इफ़ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल आपने इकोनॉमिक्स के फर्स्ट लेसन में पढ़ा था. फिजिकल कैपिटल में क्या था, हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, वो हमने पढ़ी थी. अब हम मान लो कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट वी आर गोइंग टू परचेज द लैंड, हमने ज़मीन ली, देन आफ्टर वी मेड ए बिल्डिंग एंड देन आफ्टर मशीन्स वर इंस्टॉल्ड, उसके बाद हमने मशीनें लगाई, देन द प्रोडक्शन वाज स्टार्टेड एंड आफ्टर सम टाइम वी आर गोइंग टू गेट द प्रॉफिट, उसके बाद हमें प्रॉफिट मिलता है प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद. इन द वेरी सेम वे इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन द ह्यूमन बींग्स और द पीपल, अगर हम लोगों में इन्वेस्टमेंट करें किसके तौर पर, फर्स्ट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड देम द गुड हेल्थ फैसिलिटीज़. पहले तो शुरुआत से छोटा बच्चा वहीं से हम अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएं ताकि वो स्वस्थ रहे. देन आफ्टर द एजुकेशन फैसिलिटीज़, फिर उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करें ताकि जो अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने आएंगी दे कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज़, उनका बेनिफिट ले पाएँ. देन आफ्टर डिफरेंट ट्रेनिंग्स आर गिवन फॉर द इंक्रीज इन देयर स्किल, उनकी काबिलियतों को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए, तो अल्टीमेटली दे विल बी कन्वर्टेड इन ए यूजफुल रिसोर्स, तो संसाधन में बदल जाएंगे. जिस प्रकार वहाँ प्रोडक्शन बढ़ा यहाँ भी होगा. अब इसके हमारे पास दो बड़े एग्जाम्पल हैं कि भारत में इसकी किस प्रकार पॉसिबल हमने करके दिखाया है. एक आपने पढ़ा ग्रीन रिवॉल्यूशन, What happened in Green Revolution in the 1960s? 1960s के दौर की बात करें तो उस टाइम पर हमारे क्या है, देयर वाज ए इंस्टेंट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन स्पेशली राइस एंड व्हीट. हमारे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ किसके अंदर, राइस और व्हीट के अंदर. और हाउ इट वाज पॉसिबल, किस प्रकार पॉसिबल हुआ, हाउ इट बिकेम पॉसिबल, कैसे पॉसिबल हुआ हमारे सामने ये, बिकॉज ऑफ द स्किल ऑफ दैट ह्यूमन रिसोर्स, जो हमारे पास मानव संसाधन उसकी काबिलियत की वजह से. लैंड इज ए स्केर्स रिसोर्स, लैंड हमारे पास संसाधन तो है लेकिन स्केर्स, सीमित है, वो ख़त्म, यानी ऐसा नहीं है कि हम पॉपुलेशन बढ़ेगी ज़मीन बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी, लिमिटेड है. उसी लिमिटेड के ऊपर हमने प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, तो हमने अपनी काबिलियत के द्वारा
बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, हमने आधुनिक तकनीक को बढ़ाया कि उस रिसोर्स के ऊपर जो कि हमारे पास सीमित था उसके ऊपर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, और हमने ऐसा करके दिखाया। बाय हायरिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, गुड फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एक्सेट्रा, वी इंक्रीज द प्रोडक्शन, हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिया। किस वजह से? बाय इंक्रीजिंग द स्किल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि हमने उसकी काबिलियत को बढ़ाया। उसने प्रूव करके दिखा दिया कि अगर उनको काबिल बनाया जाएगा, उनके अंदर काबिलियत होगी, दे कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन। सेकंड, हमारे पास इंस्टॉन्स है आईटी सेक्टर, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ द वर्ल्ड। अगर पूरे हम संसार की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और प्रौद्योगिकी, हमारे यहाँ आज कितने फास्ट नेटवर्क, हम कहाँ 2G 3G 4G अब 5G की तरफ बढ़ रहे हैं कि हाँ कितना फास्ट नेटवर्क, कितनी जल्दी हम इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। उसके बाद कितने सारे सॉफ्टवेयर, कितने प्रकार के कंप्यूटर, कितने प्रकार के मोबाइल फोन्स विच प्रोवाइड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू अस। ये ग्रोथ हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सॉफ्टवेयर्स। भारत लीडिंग प्रोड्यूसर में से एक है। हाउ? बिकॉज ऑफ द एजुकेशन स्किल प्रोवाइडेड टू द ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि हमने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर ये सारा पैसा लगाया, उसको इस काबिल बनाया, उन्होंने डेवलपमेंट करके दिखाया। तो हमारे सामने दो ऐसे एग्जाम्पल आए कि जिन्होंने सब सारी चीज़ें साबित की हमें कि हम अगर ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड ट्रेनिंग, अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू रिजल्ट इन द गुड और मोर प्रोडक्शन। अब देखो ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गई। अब उसके बाद सोसाइटी इज आल्सो बेनिफिटेड बाय द एजुकेशन एंड हेल्थ, पूरे समाज को बेनिफिट कैसे मिलता है? अब देखो, इफ आफ्टर गेटिंग द फैसिलिटीज ऑफ एजुकेशन and health and training, then you will become the inspiring moment or point for others। आप एक इंस्पिरेशन का फैक्टर बन जाएंगे। देखो उसने शिक्षा प्राप्त की, आगे निकल गया, सुंदर पिचाई कि उसने देखो किस प्रकार अपनी काबिलियत को साबित कर कहाँ पहुँच गया, बाकी उससे इंस्पायर होंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे। दूसरा, वी आर आल्सो गोइंग टू गाइड द सोसाइटी, हम समाज में जा रहे थे उन लोगों को गाइड भी करेंगे। उसके साथ साथ वी आर गोइंग टू अडॉप्ट द मेजर्स विच आर गुड फॉर द सोसाइटी, हम अच्छी और खराब चीज़ें समझेंगे तो हम सोसाइटी में उन मेजर्स को अपनाएंगे जो सही हैं। तो इस प्रकार ये बाकी समाज को भी बेनिफिट मिलता है आफ्टर गेटिंग एजुकेशन। और इफ़ यू बिकम ए डॉक्टर देन यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, आप आसपास के इलाके में हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे। आपकी एजुकेशन से आपको तो बेनिफिट मिला, आपकी इनकम बढ़ी, आपकी तो इनकम बढ़ी, देश की जीडीपी भी बढ़ी, अल्टीमेटली सोसाइटी को बेनिफिट हुआ। आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी आप अपनी स्किल के द्वारा इंस्पायर भी करते हैं, उनको आप असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराते हैं, सहायता भी प्रदान करते हैं। तो अल्टीमेटली द होल सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्स इफ इट इज स्किल्ड। अगर वो स्किल्ड है तो पूरे समाज को बेनिफिट होता है। तो ये हमने इसकी शुरुआत की थी पीपल एज ए रिसोर्स की, लोग संसाधन कैसे हैं। इसमें हमने केवल इसलिए पढ़ने का प्रयास किया कि वी ऑलवेज सी द डार्क साइड ऑफ आवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। हम हमेशा केवल जो हमारे पास काला अध्याय है, यानी जो उसके डीमेरिट्स, हम वही पढ़ते हैं। पॉपुलेशन की इतनी सारी पॉपुलेशन, रोजगार कहाँ से आएगा, फैसिलिटीज़ कहाँ से देंगे, साफ पीने का पानी कहाँ से मिलेगा, शिक्षा कहाँ से मिलेगी, स्वास्थ्य सुविधाएँ कहाँ से मिलेंगी। लेकिन अगर हम उसी पॉपुलेशन के ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करें, उनको अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य दे पाएँ, तो वो क्या अल्टीमेटली रिवर्ट बैक हमें किसमें, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन, हेल्थ फैसिलिटीज एज वेल एज टू इंक्रीज द सोशल लेवल ऑफ द सोसाइटी, समाज का सामाजिक स्तर बढ़ाने में हमें सहायता करती हैं। वो हमने बड़ा महत्वपूर्ण कहा, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन और उनकी ट्रेनिंग पर पैसा लगाया जाए। उसके दो एग्जाम्पल हमने पढ़े, ग्रीन रिवोल्यूशन और हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो इंप्रूवमेंट हुआ वो किसका रिजल्ट था कि ह्यूमन रिसोर्स पर हमने इन्वेस्टमेंट किया एंड वी गॉट द रिजल्ट, हमें उसका रिजल्ट मिला। तो इस लेसन में हम केवल पीपल एज ए रिसोर्स में यही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग संसाधन कैसे बन सकते हैं, पॉपुलेशन हमेशा बर्डन नहीं होती, उसके ऊपर सही इन्वेस्टमेंट किया जाए तो अल्टीमेटली हमें उसका रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू गेट द आइडिया बाय सम एग्जाम्पल्स। अगली क्लास के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो दो दोस्त हैं सकल और विलास, उनके एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम देखेंगे कि किस प्रकार एजुकेशन फैसिलिटीज़ बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं समाज को भी और उस व्यक्ति की जो है इनकम को बढ़ाने में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।